हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेट्स ऑफ लाइफ। आज आपसे बात करेंगे हम। कई बार होता है ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिन परेशानियों का जो समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है, वो इमीडिएट नहीं मिलता। कभी भी एक बार में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, वो धीरे धीरे मिल जाता है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम होती है कि जब लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं, और उन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो एक दिन में कभी नहीं मिलता। उसके सोल्यूशन के लिए एटलीस्ट कम से कम उसको थोड़ा लंबा टाइम वेट करना पड़ता है। अब इतने लंबे टाइम तक इतना पेशेंस कौन रखे, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि एटलीस्ट, और वो क्यों रखे। एक बात और भी आती है कि एक लड़की शादी करके जब आती है तो वो बहुत सारे अरमान सजा के आती है। बहुत सारे उसके दिमाग में और दिल में अरमान होते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगी तो ऐसे करूँगी, वहाँ जाऊँगी तो मैं सबके साथ ऐसे रहूँगी। वो फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई और ही रिलेशन सोच के आती है, लेकिन जब ज़मीन पर जो एक्चुअल में हकीकत में चीज़ें आती हैं ना, वो कुछ और होती हैं। तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो उनका हम कैसे समाधान निकालें, आज हम इसी बात पर ही चर्चा करेंगे। और इसी बात पर ही मैं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी बताऊंगी जो प्रॉब्लम बहुत मेजर होती हैं और हर लड़की की लाइफ में आती हैं, और उनका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इन सॉल्यूशंस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि जब लड़की की शादी होती है और घर में आती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि लड़की के जो माँ बाप हैं ना, बहुत अरमानों से अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, बहुत अरमानों से अपने बच्चों की डोली विदाई करते हैं। और लड़की के लिए तो अपने माँ बाप और ख़ासकर फादर जी जान लगा देता है, क्योंकि उसका यही अरमान होता है कि उसके बच्चा, उसकी जो बेटी है वो हमेशा सुखी रहे। लेकिन उसके बाद भी जब वो ससुराल में कदम रखती है तो ससुराल वालों का सिर्फ यही एक वो होता है कि तुम्हारे घर वालों ने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। अब जब ऐसा सवाल वो सुनती है, आप जाते के साथ ही विद इन 1 and 2 days आप अगर ये सब चीज़ें सुनो तो आपको कैसा लगेगा। जब एक लड़की घर में आती है, अपने नए घर में प्रवेश करती है, पहली बात तो आप उसकी मनोदशा समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस मनोदशा से एंटर करती है। जिसने, जहाँ पर वो बचपन से पली बड़ी है, जहाँ पर उसने जिद की, जहाँ पर उसने अपनी मनमर्जी से हर काम किए, और उसको एकदम से एक नई फैमिली मिलती है, सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए कितनी बड़ी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको हर किसी को समझना है। और वहाँ पे एंटर होते ही विद इन 1 and 2 days एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, तुम्हारे घर वालों ने ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं किया। पहली बात तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना पसंद करेगा। मैं खुद एक फीमेल हूँ और मुझे पता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, एक लड़की जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बाय नेचर बहुत सेंसिटिव होती है, और वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना पसंद करेगी। और जिनको वो जानती भी नहीं है, महज सिर्फ 1 और 2 दिन हुए हैं, और उस 1-2 दिन में आप उठा के उसके पेरेंट्स के लिए, जहाँ पर वो बचपन से खेली है, जिनके साथ वो पली बड़ी है, जिनके साथ वो इमोशनली बहुत अटैच्ड है, उसके लिए आप उठा के शब्द निकाल दो कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वहीं पर ही लड़की के दिमाग में एक खट्टापन सा आ जाता है कि यार मेरे ससुराल वाले मेरे को नहीं समझ सकते। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर हर किसी को सोचना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो एक लड़की को अपने घर में लेकर आते हैं। क्योंकि लड़की आ गई है आपके घर में, वो बहुत बड़ी बात है। आपके घर में लक्ष्मी आई। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो इंडियन कल्चर है, उसमें लड़की को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। जब हमारे घर में बहू एंटर होती है तो हम लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। फिर उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके घर वालों ने कितना किया कितना नहीं किया, कैसे किया और कैसे नहीं किया, ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं। और हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि लड़की के पिता, लड़की की माँ अपनी जी जान लगा देती है लड़की के ससुराल वालों के लिए कि कोई कमी ना रह जाए। पर उसके बावजूद भी अगर हम उसको शुरू में आते ही अगर इस तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे, आप सोचिए वो किस खट्टेपन को लेकर फिर शुरुआत करती है। हम कहते हैं लड़की हमें नहीं समझती, वो समझने की कोशिश करती है, लेकिन आपने तो स्टार्टिंग ही बड़ी उससे करी है। आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि किसी और के यहाँ क्या हुआ, किसी और के यहाँ क्या नहीं हुआ। आप ये देखिए कि एक फादर ने अपनी बेटी दे दी, बहुत है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ससुराल में
बेटी के मायके से कितना कुछ भी आ जाए, बरकत नहीं होती। बरकत होती है जब बहू के एक कदम आगे आते हैं, जब लड़की के कदम पड़ते हैं, तब बरकत होती है। दूसरा होता है दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लड़की को ये लगता है कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। और वो क्यों फील करती है ये चीज़ें? क्योंकि जब वो एंटर होती है तो आप उसको ये दिखाते हैं हमारे घर का तौर तरीका, हमारे घर के रीति, हमारे घर के रिवाज, लेकिन आप उसको ये नहीं समझना चाहते कि वो किस रीति रिवाज से आई है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने घर के रीति रिवाजों में उसको मत ढालिए, लेकिन आते के साथ ही उस पर बोझा तो मत डालिए। उसको ये समझाने की, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप और आपके घर वाले सब उसी जगह पे हैं। लड़का अपने माँ बाप के पास है, लड़का अपने घर वालों के पास है, लेकिन एक लड़की सब कुछ छोड़ के आती है। दोस्त छोड़ के आती है, सहेलियाँ छोड़ के आती है, माँ बाप छोड़ के आती है, भाई बहन छोड़ के आती है, पूरे रिश्तेदार छोड़ कर आती है। तो वो एक लड़की पूरे परिवार को एडजस्ट कर रही है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक लड़की को एडजस्टमेंट करनी है, उसको तो आपकी पूरी फैमिली को एडजस्टमेंट करना है, उसको पूरी फैमिली को समझना है। एटलीस्ट पहले उससे पूछिए तो सही, उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में तो आने दीजिए। और जब वो कंफर्ट जोन में आ जाए तब आप उसे बताइए, तब आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए, पर पहले उसको तो समझिए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 1.5 साल की बात होती है। एक लड़की को अपनी फैमिली को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल या हद से हद 2 साल में वो उसी फैमिली को अपना चुकी होती है। अब आप ये देखिए, जो बेटे की माँ है वो भी तो अब कभी अपने परिवार में अपना परिवार छोड़कर आई थी ना, लेकिन आज वो उसी फैमिली को अपना मान रही है ना। सेम, पर टाइम लगता है। तो उस लड़की को कम से कम समझने के लिए 1 से 1.5 साल या हद से हद 2 साल इतना दीजिए, और बिलीव करिए वो लड़की उसी फैमिली को अपनी फैमिली मानकर चलेगी। एक उसको इंडिपेंडेंस ही तो मिले, उसको ये तो मिले कि नहीं, उसको उसी फैमिली में एक फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और हमें निकालना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी के बच्चे को अपने घर में लेकर आए हैं। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप अपने बच्चे की शादी, अगर मैं पेरेंट्स से बात करूं तो वो अपने बच्चे की शादी सिर्फ इसी अरमानों से करते हैं, हमारे घर में एक हंसता खेलता परिवार बना रहे, हमारे बेटे की शादी हो, एक अच्छी सी बहू आए। बहू सारी अच्छी होती हैं, बात सिर्फ इतनी होती है कि थोड़ा सा तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है, और जहाँ तालमेल बैठ गया वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगी कि अपनी बहू के सामने एटलीस्ट किसी और को कंपेयर मत करिए। किसी और की बहू की तारीफ़ तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये नहीं कि हर बार उसके वो तो ऐसे करते हैं, उसकी बहू तो ऐसे करती है, उसकी बहू तो इतने बजे उठ जाती है, उसकी बहू तो नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है। अरे वो उसके घर है, अब उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ी ना आके बताएंगे। इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, नोक झोंक के साथ जब ज़िंदगी चलती है तो चलती है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी बहुत सुखद भी होती है। तो इसलिए हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप किसी के घर में अंदर जाके नहीं देखते हैं, आप वही चीज़ देखते हैं जो आपको बाहर से दिखती है। सेम आपके घर का भी है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि एटलीस्ट आपके घर में एक नया मेंबर आया है, उसको अपने घर के मेंबर की तरह एक्सेप्ट कीजिए, उसको कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो भी अपने घर को अपने घर की तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि फाइनली लाइफ टाइम उसने रहना तो वही है, पर आप भी यही चाहेंगे कि वो दिल से रहे और दिल से आपको अपनाए, आपके घर को अपनाए। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा लड़की समझे, और घर को खुशनुमा बनाइए। क्योंकि इन सब चीज़ों में पिसता सिर्फ और सिर्फ लड़का है। उसको नहीं समझ में आता वो कहाँ जाए, उसको नहीं समझ में आता वो किसको समझे और किसको ना समझे, उसको नहीं समझ में आता कि वो किसका फेवर करे और किसका ना फेवर करे। लेकिन अगर आप सब आपस में तालमेल बिठा के रखेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उसको टाइम देंगे, तो यकीन मानिए जैसे आपने ससुराल को अपनाया था, सेम आपकी बहू भी उस ससुराल को अपनी फैमिली मानेंगी। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं यही कहूँगी कि हर घर खुश रहे, हर घर में खुशहाली रहे, और हर घर में बहुओं की इज्जत हो, बहुएं भी अपने घर परिवार को तालमेल बिठा के चलें,
ताकि खुशियाँ हर घर में बरकरार रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रॉब्लम और अगली सॉल्यूशंस के साथ। एक नई प्रॉब्लम होगी और उसका एक नया सॉल्यूशन होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।